दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जो बैक पेपर आया है यूपीबीटी बोर्ड की तरफ से जो नोटिस, जैसे कई लोग कमेंट करके हमसे पूछ रहे हैं, कई लोग कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर जो बैक पेपर का है क्या उसका फॉर्म भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा, बैक पेपर कैसे शो कर रहा है कैसे नहीं शो कर रहा है, हम कैसे जाने कि बैक पेपर का फॉर्म भर दिया गया कि नहीं भर दिया गया है। ये सारे क्वेश्चनों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, बीटी बोर्ड का एक नियम होता है, क्या होता है ये चीज समझिएगा। मैं आपको बताता हूं, जो बैक पेपर की लिस्ट होती है, बैक पेपर की बैक पेपर की जो लिस्ट होती है इसका क्या होता है। तो देखिए, बीटी बोर्ड जो इंजीनियरिंग का एग्जाम कराती है, बीटी यूपी जो इंजीनियरिंग का एग्जाम कराती है वो कैसे कराती है, पहला सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर और पांचवा सेमेस्टर। यानी पहले साल का पहला सेमेस्टर, दूसरे साल का तीसरा सेमेस्टर और पांचवें साल का तीसरे साल का पांचवा सेमेस्टर। अब यहां पर समझना इस बात को है, मान लीजिए इस बंदे का कोई एक लड़का है, एक लड़का मान लीजिए ए है, एक बंदे का मान लीजिए ए में लगा हुआ है, एक नंबर है उसका एक, और एक का उसका लगा हुआ बैग, तो वो बैग तीसरे में ना दे करके, देखिए यहां पर समझिएगा, एक का किसमें जाएगा, जाहिर सी बात है ऑड का ऑड, इवन का इवन। तो यहां पर दो आएगा, दो के बाद तो दो में नहीं देगा वो, यहां पर 4 आएगा और यहां पर 5 आएगा, वो 6 आएगा। यहां पर जब 6 आएगा तो ये समझिएगा मेरी बात को, ये जब 6 आएगा तो इसका जो पेपर होगा, पहले वाले का जो पेपर होगा वो तीसरे में जाएगा। यानी पहले का पेपर तीसरे में, तीसरे का पांचवें में। इसके बाद जब पांचवें का बचता है तो फिर एक मौका दिया जाता है छठवें में, और छठवें के बाद भी बचता तो उसको स्पेशल बैग या ओनली बैग के नाम से बोला जाता है। किसमें से बोला जाता है? ओनली बैग के नाम से बोला जाता है। तो आप ये नोट जरूर कर लीजिए। दूसरी बात, आपका बैक पेपर का कैसे शो करेगा, इस बात को समझिएगा। देखिए, जब आपका बोर्ड फॉर्म भरा जा रहा है, इस समय बोर्ड का फॉर्म भरा जा रहा है, बोर्ड फॉर्म भरने के लिए कुछ लोग कह रहे हैं सर सिग्नेचर फोटो हमसे नहीं लिया गया है, हमारे बारे में पूछा नहीं गया है, हमसे डाटा नहीं लिया गया है। तो देखिए, हम आपको बता दें, क्लियर सी बात है, जब आप भी कभी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराते हैं, जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन कराते हैं तो आप अपनी बेसिक चीजों को वहां पर जमा कर देते हैं। कैसे? जब आप उस फॉर्म में क्या क्या होता है, एक सिग्नेचर होता है, साइन करते हैं, दूसरा फोटो डालते हैं, और तीसरा अपना हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन, इसके बाद अगर आईटीआई किए तो आईटीआई, इसके बाद जाति, निवास और आय, ये सारे प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी चीजों मांगती है संस्था, आप सब कुछ उसे दे देते हैं। देने के बाद उस आपका रिकॉर्ड एक फाइल में मौजूद होता है उनके पास हमेशा के लिए। अब जब भी जरूरत पड़ती है इन सब चीजों को, तो क्या करते हैं डाटा वाले, वो सबसे पहले जो भी इंस्टीट्यूट होती है वहां का जो क्लर्क होता है वो सारा डाटा आपका कलेक्ट किए रहता है। अब इसके बाद क्या होता है कि उसमें आपसे जब भी कोई डाटा लिया जाएगा, वहां पर जब भी कोई चीज डाटा मांगी जाएगी तो डाटा आपसे नहीं लिया जाएगा, वो कॉलेज या स्कूल, वो जो स्कूल और जो पॉलिटेक्निक का कॉलेज होगा ना, वो कॉलेज क्या करेगा, यहीं से डाटा कलेक्ट कर लेगा। कहां से? यहां से डाटा को कलेक्ट कर लेगा। कलेक्ट करने से क्या होगा, उसके पास ना तो आपसे कोई मतलब रखेगा और ना ही उसे परेशान होने की कोई जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिग्नेचर, फोटो तो सब कुछ वही रहेगा। तो सारा डाटा यहां से ले लिया, इसके बाद आपका सिग्नेचर मिल गया और इसके बाद आपकी फोटो मिल गई। ये बात आप समझे? दो चीजें तो आपको बेहतर समझ में आ गया। अब हम आपको तीसरी चीज बता दे रहे हैं, कैसे शो करेगा। तो बोर्ड का फॉर्म जो आपका भरा जा रहा है, बोर्ड का फॉर्म जब आप भरते हैं तो यहाँ पर फोटो होती है, यहाँ पर आपकी बेसिक सी डिटेल होती है, यहाँ पर इसके फोटो के साथ साथ सिग्नेचर होता है, यहाँ पर फोटो, यहाँ पर सिग्नेचर। इसके बाद यहाँ पर जितने भी बैक पेपर लगे हुए हैं उनके कोड के साथ ये पेपर कोड, पेपर नेम और बैग की स्थिति,
यहाँ पर सारी की सारी पेपर बैग की जो स्थिति होती है वो यहाँ पर शो कर दी जाती है, जिससे क्या होता है ये सारा डाटा उस बंदे के पास वहां पर डायरेक्ट ये किसकी वेबसाइट में चला जाता है, बीटी बोर्ड की वेबसाइट में चला जाता है। बीटी बोर्ड की वेबसाइट में जब चला जाता है तो वहां पर उसको प्रॉब्लम भी नहीं होती है और किसी तरह कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो इस चीज को जरूर नोट कर लीजिएगा। तो ये बीटी बोर्ड होता है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और समझिएगा कि सर एग्जाम कितने का पेपर का देना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं यहां पर एग्जाम कितने पेपर का देना है, इस बात को समझिएगा। आप जितने भी पेपर की तैयारी आप अच्छे से कर रहे हैं, जो भी पेपर की तैयारी आप कर रहे हैं उस बात को समझिएगा। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, यहां पर समझना है कि कितना कैसे इसका डाटा निकालना है, क्या चीजें हैं, इस बात को मैं आपको समझा दे रहा हूं। इस बात को आपको यहां पर समझा दे रहा हूं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर आपका बैक पेपर लगा हुआ है, ये बैक पेपर लगा हुआ है, बैक पेपर की जो लिस्ट है, ये बैक पेपर की जो लिस्ट है, इस लिस्ट को कैसे कंक्लूड कैसे पता चलेगा। तो आपने पहले सेमेस्टर में जितने बैक लगे हुए, यानी पहले सेमेस्टर में अगर आपका बैक लगा हुआ है तो आपको दूसरे में देने की कोई जरूरत नहीं है। ये बैक पेपर किस में आएगा, तीसरे सेमेस्टर में आएगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद तीसरे वाले का जो बैक पेपर है, तीसरे वाले का ये आपको देना पड़ेगा 5वें सेमेस्टर में। किसमें देना पड़ेगा, 5वें सेमेस्टर में। 5वें वाले का चांस किस में आता, मान लीजिए 5वें वाले का है, तब 6वें वाले सेमेस्टर में आप देंगे। 6वें वाले सेमेस्टर में, 6वें वाले जब सेमेस्टर में आप देंगे तो यहां पर समझिएगा 5वें सेमेस्टर से 6वें सेमेस्टर में। अब 6वें के बाद भी अगर आपका बैक पेपर लगता है तो ये आपका ओनली बैक या स्पेशल बैक, स्पेशल बैक, ये चीज आपको समझना है। तो यहां पर ओनली बैक हुआ और ये स्पेशल बैक पेपर में आ गया। तो आपको इतनी सारी चीजें आपको जानकारी मिल गई। अब आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई मन में शंका हो किसी भी उत्तर प्रदेश बीटी बोर्ड की तरफ से, तो आप यहाँ पर जरूर हमसे बता दीजिए कि यहाँ पर ये चीजें समझ में नहीं आई है, ये चीज सर समझा दीजिए। तो आप इतना जरूर याद रखिएगा, अगर कोई भी चीज नहीं आती समझ में तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। इस बात को जरूर याद कर लीजिएगा, ये चीज आपसे नोट कर लीजिए। दोस्तों अब एक चीज और समझ में नहीं आती है आप लोगों की कि सर कैसे कोई चीज जाने। अब कब से पेपर है, जो 25 जनवरी पेपर है वो कंफर्म डेट है या नहीं है, हम उसके बारे में भी डिस्कशन किए ले रहे हैं। इसमें क्या चीजें हैं, अब देखिए यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या आती है कि होने वाली जो 25 जनवरी से पेपर है, 25 जनवरी 2023 से बीटी बोर्ड एग्जाम है, क्या ये रियल होगा या ये अभी भी संभावित है। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये कॉन्फर्म है, कन्फर्म, वो लिखे दे रहा हूं, पूरा दावा। देखिए ये पूरा दावा है कि यहीं से एग्जाम स्टार्ट होगा 25 जनवरी से। स्टार्ट करने की ट्रिक जो है मैंने आपको अपने कई वीडियो में बता दिया है, लेकिन आज फिर मैं उस चीज को चर्चा के लिए ले रहा हूं, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए 25 जनवरी से जब आपका पेपर होगा तो आपके पास कितने दिन हैं। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं ये 17 तारीख 17/1/2023 को वीडियो में बना रहा हूं। अब बताइए 17 है, अब टाइम आज का दिन छोड़ दीजिए, आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं, 18 तारीख है, 18/1/2023। अब 18/1/2023 है, 18/1/2023 से लेकर के आपके पास 25 के पहले 24 तारीख तक का पेपर आप जोड़ लीजिए। जब 24/1/2023 तक के पास
आप जब डाटा जोड़ेंगे तो आपके पास मुश्किल से प्लस का 6 दिन रह गए हैं। अर्थात ये 6 दिन वो 6 दिन है जिसमें आपने खूब मेहनत भी किया है और अपनी तैयारी भी किया। इस 6 दिन को इस कैसे स्मार्ट बनाएं, ये आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए। हम कैसे इसको 6 दिन, ये जो 6 दिन है हमारे, इसको कैसे स्मार्ट बनाएं जिसकी वजह से हमारी तैयारी वेल अप टू डेट हो जाए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो बीटी बोर्ड की तरफ से जो 18 से 24 के बीच में जो हमारे पास टाइम बचा हुआ है, 25 तारीख से होने वाला कंडक्ट एग्जाम है, हमें उसको किस बेस पे तैयारी करना है, इस बात को समझ लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले एक काम करिए, आप जितना भी पढ़ रखे हैं, जितना भी आप पढ़ रखे हैं उसको बेसिक से तैयार कर डालिए। अगर आपके पास क्वेश्चंस बैंक नहीं है, आपके पास सरल नहीं है, कोई सरल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके द्वारा टीचर ने जो नोट्स बनवाए हैं, जो सब्जेक्ट टीचर्स ने लिखवाया है, उससे आपने नोट्स बनाया होगा, उस नोट्स को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए पहला। इसके बाद उसी से काफी इंपॉर्टेंट चीजें आप एक तरफ से काउंट डाउन कर लीजिए, अर्थात नोट कर लीजिए। मुश्किल से एक सब्जेक्ट में मैं मानता हूं 5 या 6 पन्ने अर्थात 12 पेज एक सब्जेक्ट के लिए, और बारीकी से अगर असाइनमेंट मिलता है, हर इंस्टीट्यूट में वैसे मिलता है, अगर आप असाइनमेंट तैयार कर लेते हैं तो इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। असाइनमेंट तैयार करना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये तैयार कर लीजिए। इसके बाद क्या करिए, जब आपके पास कोई चीज नहीं आती है, आपको कोई नहीं आता है, तो आप वहां पर ये फोकस करिए कि मैं किस सब्जेक्ट में कम हूं। जहां पर कम हो आप उस पर फोकस करिए, और जो स्ट्रांग है वहां पर फोकस करिए, लेकिन थोड़ा कम करिए। क्यों? क्योंकि आपको तो सभी नंबर्स खींचने हैं, आपको तो सभी पार्ट बनाने हैं ना, अपने आप में सभी योग्यता बनानी है, तो आप उस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज और आती है कि आखिरकार हम किस बेस पे अपने आप को बढ़ाएं ताकि हमारा नॉलेज, हमारा अप टू डेशन बना रहे, इस बात को समझिएगा। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, आपके पास बेसिक चीजों की जो जानकारी है, जैसे मान लीजिए आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ रखा है, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि हम लोग सिविल से हैं, सपोज करिए हम सिविल के बारे में जानते हैं, या इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सिविल के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। मान लीजिए सिविल में एक सब्जेक्ट है सोम। अब सोम का बेसिक नहीं पता हमें, मान लीजिए सोम का बेसिक, जैसे सोम सब्जेक्ट है, इसका बेसिक नहीं पता, तो सोम का जो बेसिक्स है ना, ये इसका पहले बेसिक पढ़ लीजिए। इसके बाद बेसिक्स आपने पढ़ लिया, बेसिक्स पढ़ने के बाद इस बेसिक को राइट एंड रिटन एंड रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। इसके बाद एक चीज और, पहले बेसिक्स पढ़िए, रिटन रिवीजन कर लीजिए, और इसी सोम को डायमेट्रिकली, डायग्राम विथ न्यूमेरिकली अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकली तो इसमें आना ही आना है। इसी प्रकार जो अदर सब्जेक्ट है, जैसे मैकेनिकल, इसके बाद इलेक्ट्रिकल, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बाद सीएस, इसके बाद आईटी, इतनी ब्रांचें, और सिविल, ये जो हमारी ब्रांचें होती है ना, ये सभी की सभी ब्रांचें इसी कॉन्सेप्ट पे होती हैं, बेसिक, रिटन एंड रिवीजन, डायग्राम विथ न्यूमेरिकली। ये चीजें आपको जरूर ध्यान देना पड़ेगा। 1 2 3, पहला बेसिक, दूसरा रिटन एंड रिवीजन, तीसरा डायग्राम विथ न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल जरूर आना चाहिए। इसके बाद एक चीज और आती है समझ में कि सर डायग्राम कहां बनाएं। ये स्मार्ट स्टडी का फॉर्मूला है, बता दे रहा हूं दोस्तों, ये स्मार्ट स्टडी का फॉर्मूला है, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये स्मार्ट स्टडी का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया है तो आप जो भी आपकी ब्रांचें हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, सीएस, सिविल, सीएस और आईटी, ये सभी की सभी ब्रांचों में आप बेहतर से डिप्लोमा कर ले जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। तो आपका ये हो गया। और तीसरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरी वाले क्वेश्चन में तो खूब चाप के लिखते हैं आप लोग,
जितना हो सकता है उतना चापो चाप लिखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब ना सोच लीजिएगा कि थ्योरी में नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर का है तो या तो 2 मिलेगा या तो 3 मिलेगा, इन दोनों में नोट कर लीजिएगा। कभी ना 4 मिल सकता है ना 5 मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप डायग्राम और इस वाले में करते हैं तो 5 में 5 नंबर मिलता है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। ये आपका डायग्राम विथ न्यूमेरिकली जो है वो 5 और 5 में नंबर मिलेगा, ये आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। रिटन एग्जाम में अगर आप अच्छा कर लेते हैं, मतलब रिवीजन, अगर आप लिख लिख के हर चीज रिवीजन करते हैं तो आपकी कॉपी वहां पर कभी रुक नहीं सकती है। ये आप 100% नोट कर लीजिए, कभी भी रुक नहीं पाएगी। आपका कभी भी मन उदास नहीं होगा, निराश नहीं होगा, कभी किसी में कमजोरी नहीं होगी कि नहीं मुझे सब्जेक्ट नहीं आता है, मुझे सब्जेक्ट बेहतर आता है। इस बात को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। एक बात और बताएं दोस्तों, हम पढ़ते वक्त घबराते क्यों हैं? मैंने अपने वीडियो में कई सारी चीजों को ट्रिक बताया है। आप ये कहेंगे सर हर बार आप ट्रिक बताते हैं, मैं ट्रिक क्यों बताता हूं? पढ़ते सभी हैं, हम सब बेहतर से बेहतर काम कर लेते हैं, पर कितना बेहतर हमें काम करना चाहिए ये सबको नहीं पता रहता है। और इसीलिए कहा जाता है ना, कहीं पर हमने कहीं पढ़ा है किताब में, शिव खेड़ा की किताब है आपकी जीत, यू कैन विन, तुम जीत सकते हो या तुम्हारी जीत। वहां पर यह चीज बताई गई है कि जो लोग सक्सेस होते हैं, ये मैं छोटा सी बात बताना चाहूंगा, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जो व्यक्ति सक्सेस होते हैं वो किसी काम वही होता है, पर काम करने का जो तरीका होता है ना उनका, वो अलग होता है। और वही अलग काम करने का जो तरीका होता है वही उनको इतना अलग बना देता है कि लगता है कि हाँ ये चीजें उनके लिए परफेक्ट बनी हुई हैं, वो अच्छा कर सकते हैं, अच्छा सीख सकते हैं, अच्छा जान सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को सीखने के लायक बनते हैं। इसलिए दोस्तों काम वही रहता है, मंजिल के लिए मंजिल मत बदलिए, रास्ते बदलिए, इरादे न बदलिए। आपका मंजिल पाने का जो इरादा है वही करिए, मेहनत वही करिए, लेकिन आपके पास एक मंजिल पाने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं। जैसे आपका एक स्थान है, क्या एक स्थान जाने के एक ही रास्ते हैं क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। कभी कठिनाई रास्ते में आती है, कभी कभी इतनी कठिनाई आ जाती है कि रास्ता बंद हो जाता है, लेकिन नहीं, हमें उन कठिनाइयों से लड़ना भी है और सीखना भी है। इसलिए बेहतर से बेहतर अपनी स्मार्ट स्टडी को अपडेट रखिए और बेहतर से बेहतर पढ़ाई करिए। मैंने आपको ये चीजें आपको बता दी है। अब आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। देखिए मैंने आपको पीडीएफ के लिए बोला था, मैंने आपके 3 पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम में। पहले इस टेलीग्राम चैनल का आरंभ सिविल का सिविल था, लेकिन अब उसमें क्या है, उस नाम को मैंने एडिट कर दिया है। कई लोग सर्च करने में उनको दिक्कत होती थी, तो इसलिए मैंने सिविल 1 to 1 कर दिया है। आप सिविल 1 to 1 करके सर्च कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल को अच्छे से अपडेट भी किया ताकि आप लोग बेहतर से बेहतर सीख सकें और हर चीज जान सकें। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी चीज को लेकर के, और आप बेहतर से बेहतर हर चीजों को सब जान सकते हैं। इस चीज को जरूर नोट कर लीजिएगा। तो ये चीजें आपके पास हैं। तब तक के लिए नमस्कार, दैट्स ऑल। तब तक के लिए नमस्कार, दैट्स ऑल। फिर से मैं चीज कहना चाहूंगा, आदाब।